भाजपा के खिलाफ बन रहे विपक्षी आईएनडीआईए गठजोड़ की अगुवाई कर रही कांग्रेस के ऊपर यूपी से बिहार तक दबाव पड़ रहा है। दोनों ही राज्यों में सीटों की भागीदारी को लेकर कांग्रेस की अपेक्षाएं भले ही अधिक हैं, लेकिन यहां के प्रमुख दल कांग्रेस को उसकी जमीन याद दिला रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव के बाद बिहार में नीतीश कुमार ने भी सख्त तेवर दिखा दिए हैं। ऐसे में इन राज्यों में गठबंधन के समीकरण उलझते दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन न होने के बाद से ही सपा कांग्रेस को इशारे इशारे में लगातार बता रही है कि यूपी में सीटों के बंटवारे के दौरान वो इसका हिसाब करेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में साफ कर दिया है कि गठबंधन के लिए यूपी में वो महज 15 सीटें छोड़ने को तैयार है। अगर रालोद के खाते में भी सीटें आती हैं तो कांग्रेस के हिस्से में 1/2 सीटें अधिक आती नहीं दिख रही हैं। वहीं बिहार में भी नीतीश कुमार गठबंधन को लेकर कांग्रेस की चुप्पी और निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी और बिहार मिलाकर लोकसभा की 120 सीटें हैं, यानी लोकसभा की कुल सीटों की 22% यहीं से आती हैं। 2019 में इसमें 103 सीटें एनडीए ने जीती थी। यूपी में हुए उपचुनावों में और बिहार में जेडीयू के अलग होने के बाद भी एनडीए यहां 89 सीटों पर काबिज है। इसमें 81 सीटें भाजपा की हैं, वहीं दोनों राज्य मिलाकर कांग्रेस के पास केवल 2 सीटें हैं। वहीं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के 80 सीटों पर तैयारी के दावों और अखिलेश यादव को लेकर की गई टिप्पणी के बाद दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व की युद्ध विराम की कवायद एक बार फिर जमीन पर फेल होती दिख रही है। अखिलेश सधे शब्दों में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फोन टैपिंग मामले में भी उन्होंने मुलायम सिंह यादव का वाक्य याद दिलाकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। वहीं सपा के दूसरे नेता और प्रवक्ता आक्रामक शब्दों में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर यूपी में कांग्रेस की जमीनी पूंजी पर सवाल पूछ रहे हैं। गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल ने भी कह दिया कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, इसलिए महागठबंधन को बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी है। उन्होंने कांग्रेस को 80 सीटों पर तैयारी के दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में उनके पास है ही क्या, यहाँ केवल सपा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को लेकर समन्वय बनाने की नसीहतों के बीच अखिलेश शुक्रवार को मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ ताल ठोकेंगे। अखिलेश छतरपुर जिले की चांदला सीट से उम्मीदवार पुष्पेंद्र सिंह अहिरवार के समर्थन में जनसभा करेंगे। इससे पहले सितंबर में भी एमपी दौरे के दौरान अखिलेश छतरपुर गए थे। एमपी में चूंकि सपा ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, इसलिए मंच से भाजपा के साथ ही अखिलेश के निशाने पर कांग्रेस भी रहेगी। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग का सिलसिला और तेज हो सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव सीटों पर सख्त क्यों हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर सख्त रुख और यूपी में अधिकांश सीटों पर सपा को लड़ाने का मन अखिलेश यादव यूं ही नहीं बना रहे। पिछले अनुभवों और पार्टी कार्यकर्ताओं का दबाव भी इसमें अहम वजह है। गुरुवार को सहारनपुर में अखिलेश यादव ने खुद बताया कि सीटों की गिनती इसलिए भी थी कि प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों के सुझाव थे कि सपा को अधिकतर सीटों पर लड़ना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन साथी को निराश ना करें। हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटेजी ही एनडीए को हराएगा। संतुलन की इस कवायद के बीच सपा के भीतर चर्चा ये है कि ज़्यादा सीटें देने पर सपा ने नुकसान ही झेला है, चाहे 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा हो या 2019 में बसपा के साथ। इसलिए 2024 के अस्तित्व से जुड़े चुनाव में दरियादिली दिखाना मुफीद नहीं है। आपको क्या लगता है हमारी इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर अभी तक आपने जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।